अभिमन्यु सर जो सर पे मारते तो उसी से बुद्धि खुला है अच्छा। मैथ के टाइम पे। अब तो कितना मिस करिएगा आप लोग? बहुत मिस करेंगे है? बहुत मिस। सबसे ज़्यादा तो हम लोग उसलिए मिस करेंगे, और दूसरा तो इमोशनली जो अटैचमेंट है उसके कारण तो। और तैयारी बहुत अच्छा कराते हैं जो सर लोग, जो भी प्रैक्टिस कराते हैं या फिर जो डाउट सेशंस लेते हैं टीचर्स, अपना जो एक्सपर्ट हर जो टॉपिक्स होते हैं उस पर सुझाव देते हैं। मतलब सर बहुत अच्छा गाइड किए थे एग्जाम के लिए। कैसे तैयारी लोग कैसे कराते हैं? क्योंकि चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, जैसे नोट्स वगैरह दे के, ताकि जो हम लोग पूरा चैप्टर एग्जाम के टाइम रिवाइज नहीं करना पड़े, उसी नोट से हम लोग सारे चीज़ को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। मिस तो करेंगे जो दुर्गेश सर क्लास के टाइम पे मारते थे, पढ़ाते थे। फिर मुकेश सर जो बात बात पे हंसाते थे, पढ़ाते भी थे हंसाते भी थे। हेलो गाइस वो सब, बंटी सर का भी और अरविंद सर का भी। सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे क्योंकि टेस्ट होते रहता था तो रिवीजन भी होते जाता था, और कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत अच्छी था। कंपटीशन डर लगता है? हाँ डर लगता था, पर एकदम फैमिली जैसे ट्रीट करते थे, वैसे ही पढ़ाते थे एकदम, मतलब सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में करते थे वो। कोर्स कंप्लीट होता है, उसके बाद फेयरवेल पार्टी दी जाती है, मगर अभिमन्यु क्लासेज में मैं देख रहा हूँ कि रिजल्ट आने के बाद फेयरवेल पार्टी दिया जा रहा है। और देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है पूरा कैसे सजाया गया है पूरा ये क्लास को। ये मैं एक बार दिखा रहा हूँ, ऊपर दिखाइएगा कि कैसे यहाँ पर सजाया गया है। फेयरवेल पार्टी किस तरीके से यहाँ पर दिया जा रहा है। पहले मैं सर से बात करूँगा, उसके बाद जो यहाँ के स्टूडेंट हैं इनसे बात करूँगा। एक चीज़ बताइएगा कि कोर्स जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद फेयरवेल दे दिया जाता है, और यहाँ पर आप रिजल्ट आने के बाद दे रहे हैं। ये हर साल ऐसे ही होता है सर कि रिजल्ट आने के बाद ही फेयरवेल पार्टी होती है, क्योंकि ये इनको हम लोग फेयरवेल पार्टी इसलिए नहीं, ताकि ये लोग जुड़े रहे हमारे साथ। हाँ, इस कारण हम लोग रिजल्ट के बाद, मतलब ये शुरू से सम्मान परंपरा ये चली आ रही है। रिजल्ट के बाद इनको सम्मानित करेंगे, उस दिन हम लोग फेयरवेल पार्टी रखते हैं कि चलिए हाँ अब अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम लोग एक अपने तरफ से आगे इनका हाथ बढ़ाते हैं। अब तो ये लोग कोचिंग से चले जाएंगे, इनके लिए क्या कहिएगा, कितना आप मिस करिएगा? क्योंकि बच्चे तो मिस करते ही हैं, टीचर कितना मिस करेंगे ये बताइए। देखिए ये लोग जाएंगे नहीं। हाँ हमारे साथ हमेशा, अभी भी हम लोग 3 साल 4 साल पहले जो बैच को छोड़े हैं लोग, अभी भी हमारे साथ सारे बच्चे हैं। हाँ इनको आगे की पढ़ाई माने जारी रखने के लिए कहीं ना कहीं पढ़ना होगा, इसलिए बच्चों को मिस हम आगे, करिएगा ना? हाँ मिस तो बहुत हम लोग करेंगे। कंटिन्यू प्रतिदिन आना, और उसके बाद मतलब कोई मौका लगे तो तब बुलाना। हाँ अब मौके बस मतलब एक अतिथि के तौर पे हमारे यहाँ अब ये लोग आएंगे। पहले विद्यार्थी के रूप में आते थे। विद्यार्थी परिवार जो भी कहिए। हाँ एक विद्यार्थी और परिवार दोनों प्रतिदिन मिलना होता था। अब इसके बाद अतिथि के रूप में ये लोग आएंगे। हम रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा है। और ये रिजल्ट बच्चों का होता है सर, हम लोग तो अपने एक मार्गदर्शन माने बच्चों को दिखाते हैं कि इस प्रकार से चलना है, उसके बाद बच्चे पढ़ाई खुद करते हैं। और लास्ट दिनों में हम लोग लगभग 5 घंटे 6 घंटे इनके क्लास लिए हुए हैं, लगभग 40+ हम लोगों ने सेट प्रैक्टिस कराया है, जिससे रिजल्ट अच्छा रहा। सेट प्रैक्टिस कैसे, मतलब एक दिन फिक्स होता है या फिर प्रतिदिन? नहीं प्रतिदिन 3 घंटे का प्रतिदिन सेट रहता था, और लगभग 40+ हम लोग सेट कराए हैं। हर सब्जेक्ट से 10-10 सेट। क्वेश्चन कैसे सेट करते हैं आप? क्वेश्चन जैसे CBSE बोर्ड क्वेश्चन सेट करता है, उसी के बेस पे हम लोग बने। क्या खुद से करते हैं या फिर जो प्रीवियस पेपर? नहीं, सारे टीचर जो है हमारे यहाँ, अलग अलग सब्जेक्ट जो भी हम लोग शिक्षक है, सारे लोग अपना अपना सेट करते हैं, और सेट हर बार क्वेश्चन अलग अलग रहता है, और लगभग इतना सेट प्रैक्टिस हो जाता है कि हमको नहीं लगता है कि बुक से क्वेश्चन अब दूसरा होता है। कितना मार्क्स हाईएस्ट की अगर बात करें तो? 93%। 93% आया? हाँ हाईएस्ट 93% गया। तो देखिए इस कोचिंग में हाईएस्ट 93% आया है। मैं मार्क्स इन्हीं से पूछा इसलिए एक हाईएस्ट जान लेते हैं, उसके बाद मार्क्स हम नहीं पूछेंगे, सिर्फ ये बात करूंगा मैं। ये बताइएगा कि कितना मिस करिएगा, क्योंकि अब तो पता है आज के बाद अतिथि के रूप में आप लोग आइएगा। जी सर, सबसे ज़्यादा तो हम लोग इस कोचिंग को इसलिए मिस करेंगे कि जो अभी तक हम लोगों को एक आगे अब जो टेंशन रहता है कि कैसे प्रैक्टिस करें स्टडीज़ में, वो अभी तक नहीं होता था। टीचर्स जो गाइडलाइंस देते थे, या फिर जो डायरेक्टर सर हम लोग के अभिमन्यु सर हम लोग को जो आगे बताते थे, तो हम लोग को जो प्रेशर या फिर टेंशन रहता है वो अब हम लोगों को झेलना पड़ेगा। पहले हम लोगों को वो सब झेलना नहीं पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा तो हम लोग उसलिए मिस करेंगे, और दूसरा तो इमोशनली जो अटैचमेंट है उसके कारण तो। और कितने साल से यहाँ पढ़ रहे थे? 4 साल से। 4 साल से? 4 साल कम नहीं होता है जी। एक कोचिंग में कंटिन्यू 4 साल पढ़ाई करना
जी। हाँ। तो 4 साल में तो काफ़ी सारे ऐसे इमोशंस होते हैं जो कनेक्ट हो जाते हैं गाइडलाइंस की मदद से, या फिर जो डिसिप्लिन में ही जो स्टडीज़ के बीच में, तो उसको तो काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे। कह रहे हैं कि ये कहीं जा नहीं रहे हैं, जब भी मौका होगा या जब भी कुछ ऐसा होगा तो हम बुलाएंगे, ये लोग आ जाते हैं, हमसे जुड़े रहते हैं। वो हमेशा सर हमें वैसे हम लोग पहले के भी जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं उनको देखते हैं, वो हमेशा जूनियर्स को मोटिवेट करने के लिए बुलाते रहते हैं। कभी उनका कोई खुशी है, किसी का कोई नया अचीवमेंट है, तो उसको फिर से उसके लिए ग्रेटफुल करने के लिए बुलाते रहते हैं। सर हमेशा उसमें इंगेज रहते हैं, जो पास आउट हो गया उससे भी कनेक्टेड रहते हैं। तैयारी कैसे यहाँ पर सर लोग कराते हैं? तैयारी बहुत अच्छा कराते हैं जो सर लोग, जो भी प्रैक्टिस कराते हैं या फिर जो डाउट सेशंस लेते हैं, टीचर्स अपना जो एक्सपर्ट हर जो टॉपिक्स होते हैं उस पर सुझाव देते हैं, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल जो तैयारी होता है वो बहुत बेस्ट हो जाता है। आजकल ये भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच दिया जा रहा है क्लास में, जब भी लोग कोई पढ़ाने आते हैं, तो क्या ये भी वो भी यहाँ पर बताया जाता है कैसे आगे अपने लाइफ को लेकर के आगे चलना? हर चीज़ बताया जाता है वहाँ पे। यहाँ पे पढ़ने के बाद और कोई चीज़ सोचने का ज़रूरत नहीं होता है। आपको क्या करना है वो टीचर बताएगा, बस आपको करना रहता है, फॉलो करना रहता है। तो यहाँ पे वही तो हम आपको पहले बताया कि अभी तक हमें ये सोचना नहीं पड़ता था कि हमें कौन सा चैप्टर कैसे मगर अब कंप्लीट सोचना करना है। होगा आगे। अब सोचना होगा। क्या सही बोल रहे हैं? हाँ, आगे सर। अब सोचना होगा। हाँ एकदम सोचना होगा, क्योंकि टीचर्स तो अब उसके बाद हम ऑनलाइन लेते हैं या फिर यहाँ कोचिंग में जाते हैं, अगर वहाँ के टीचर इतना फ्रेंडली होते हैं तो वहाँ अच्छा होता है। ना तो यहाँ पे मतलब यहाँ पर फ्रेंडली टीचर बहुत फ्रेंडली टीचर है यहाँ पे। डर नहीं लगता है? डर भी लगता है और फ्रेंडली मतलब डर भी लगता है? हाँ, जहाँ डरना चाहिए दोस्त से डर लगता है? ना, दोस्त से नहीं। तब यहाँ पर कैसे कर रहे हैं? जहाँ डरना चाहिए वहाँ डर लगता है, जहाँ नहीं डरना चाहिए वहाँ नहीं डर लगता है। क्या डर लगता है यहाँ पर? लगता है किसी किसी सर से, जैसे अभिमन्यु सर हैं, हाँ। अभिमन्यु सर से लगता है, और एक दुर्गेश सर है उनसे लगता है थोड़ा। और सब टीचर फ्रेंडली हैं, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। कोई मतलब ये लोग सीरियस रहते हैं? हाँ, ये लोग- मनु सर सीरियस, बहुत ज़्यादा सीरियस है, ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस। ज़्यादा रहता है। इनका सिलेबस भी जल्दी खत्म हो जाता है, रिवीजन भी ज़्यादा होता है, हाँ। और सारा टीचर का तो होता ही है, पर अभिमन्यु सर थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। तो देखिए मनु सर को लेकर के बातें की जाए, डरते हैं बच्चे आपसे? नहीं ऐसा कुछ हैं? नहीं है सर। देखिए कैमरे पे कह रहे हैं। हाँ, कैमरे पे कह रहे हैं। मगर एक चीज ये भी बात बोले कि सिलेबस इनका जल्दी कंप्लीट हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता देखिए है। ये बच्चे हैं, थोड़ा सा नटखट जरूर होते हैं, हाँ। तो उसमें किसी को तो स्ट्रिक्टली रहना होगा। अगर सारे फ्रेंड इनके हो जाए तो फिर ये पढ़ाने नहीं देंगे, हाँ। तो किसी को तो कंट्रोल करने के लिए चाहिए एक हेड। तो ये बच्चे हमसे कोई विशेष नहीं, लेकिन हाँ डिसिप्लिन मेंटेन कराने में हमारा रोल रहता था जरूर। तो बच्चे इसलिए हमको डर थोड़ा थोड़ा है। दौड़ा। हाँ डर तो देखिए कह रहे हैं डर थोड़ा थोड़ा है। अब तो कितना मिस करिएगा आप लोग? बहुत मिस करेंगे, है? बहुत मिस। ऐसा कोई बात याद आ रहा है टीचर लोग का जो हंसाते हो, या फिर कुछ ऐसा बात बोलते हो जैसे द मूड ऑफ है, तुरंत चेहरे पर मुस्कान आ जाए? हाँ सर, बहुत ऐसा बात है। है। हाँ, मतलब सर बहुत अच्छा गाइड किए थे एग्जाम के लिए। कैसे तैयारी लोग कैसे कराते हैं? क्योंकि 10वीं के बाद फिर आगे वो होता है कि अब क्या लेकर के पढ़ाई करें, क्योंकि 12 के बाद तो कंपटीशन की लोग तैयारी करने लगते हैं। मतलब चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में कर देते हैं, जैसे नोट्स वगैरह दे के, ताकि जो हम लोग पूरा चैप्टर एग्जाम के टाइम रिवाइज नहीं करना पड़े, उसी नोट से हम लोग सारे चीज़ को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। वही चीज़ अच्छा है। कितने साल से यहाँ पढ़ रही हैं? 2 साल से। 2 साल से आप पढ़ रही हैं। क्या कहिएगा आप? अब तो आज आखिरी दिन है। यही कि मिस तो करेंगे, जो दुर्गेश सर क्लास के टाइम पे मारते थे, पढ़ाते थे। हाँ। फिर अभिमन्यु सर जो सर पे मारते थे, उसी से बुद्धि खुला है अच्छा। मैथ के टाइम पे। हाँ। फिर मुकेश सर जो बात बात पे हंसाते थे, पढ़ाते भी थे, हंसाते भी थे। हेलो गाइस, वो सब। बंटी सर का भी और अरविंद सर का भी। सारे टीचर्स बहुत अच्छे थे, और साथ ही बहुत हेल्प भी किए, सपोर्ट भी किए, नोट्स प्रोवाइड किए। और जो बीच बीच में एग्ज़ाम होती थी, मतलब टेस्ट होता था संडे के टाइम पे, जिस वजह से सारा चैप्टर रिवाइज हो जाता था एक ही बार में, वो बहुत अच्छा था यहाँ का। मतलब तो यहाँ पर अगर पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई मतलब सिलेबस को मतलब एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाता है। हाँ, सिलेबस टेंशन नहीं रहता कि सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, रिवीजन नहीं हुआ है। नहीं, वो सब टेंशन होता ही नहीं था, क्योंकि टेस्ट होते रहता था तो रिवीजन भी होते जाता था। और कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत अच्छी था। कंपटीशन भी होता है? हाँ, कंपटीशन भी होता था, जिस वजह से सारे बच्चों में जुनून भी होता था कि हाँ मेरे को फर्स्ट बनना है। और ये आप कितने सालों से पढ़ रहे हैं? 4 साल से आप 4 साल से। अब तो ये सफ़र आज खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। तो देखिए वो एक रहता है, कितने सालों से पढ़ाई करी यहाँ पर? 2 सालों से सर। कौन सर पिटते थे? अभिमन्यु सर। हाँ? अभिमन्यु सर। मतलब इनसे ज़्यादा डर लगता है? हाँ, डर लगता था, पर एकदम फैमिली जैसे ट्रीट करते थे, वैसे ही पढ़ाते थे एकदम। मतलब सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में करते थे वो। और एक तरह से मतलब एक फैमिली टाइप का ये एनवायरनमेंट हो गया था। मन मतलब अंदर से थोड़ा लग रहा है कि अब छोड़। कुछ लग रहा है कि ऐसा बोलते थे कि एकदम सब
स्टिक हो जाता था। हाँ, खास करके मुकेश सर का वो हेलो गाइस बोलना या फिर क्लास में आके हंसाना या फिर अलग अलग टीचर्स जो आते थे, हम लोग रॉन्ग आंसर भी करते थे तो उसको भी मतलब हंसी मजाक में उड़ा के समझाते थे, वो तो बहुत याद आएगा। तो देखिए बहुत ही याद आएंगे और सही बात है, एक रिश्ता बन जाता है। आप कितने सालों से यहाँ पर हैं? 2 सालों से। 2 साल से, कोई 2 साल 4 साल 5 साल। एक बार मैं आया था यहाँ पर तो पता चला कि 6-6 साल से लोग यहाँ पर सीबीएसई का जो तैयारी कराई जाती है बहुत अच्छी तरह तैयारी कराई जाती है। और देखिए ये आगे साल देखिए ये जो यहाँ पर देख रहे हैं ये भी नेक्स्ट ईयर ये 9th है या 10th है? 10th के ये लोग हैं। हाँ 10th क्लास है, जो नेक्स्ट ईयर में पासिंग आउट करेंगे 2027। तो देखिए ये इन बच्चों के द्वारा फेयरवेल पार्टी रखा गया है और हमारे बच्चों के द्वारा रखा गया है। बच्चे के द्वारा रखा गया है। माने यही लोग रखे हैं। हाँ, कोई रोल नहीं है। है। हम लोग सम्मानित करने के लिए बच्चों को रिजल्ट आने के बाद बुलाए हुए थे और ये लोग बोले कि हम लोग फेयरवेल पार्टी रखेंगे सर, तो आज दोनों एक साथ हो रहा है। तो देखिए दोनों एक साथ हो रहा है और यहाँ पर ये अगले साल 2027 में एग्जाम देंगे। मगर फेयरवेल पहली बार ये एक ऐसा फेयरवेल देखने को मिला कि सिलेबस खत्म होने के बाद नहीं, रिजल्ट आने के बाद यहाँ पर फेयरवेल दिया जाता है। और ये परंपरा आज से नहीं, ये पहली बार नहीं, शुरू से जब से फेयरवेल होता है तब से ऐसा ही चलता आ रहा है।